मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से संपूर्ण विश्व को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मानव स्वरूप में की गई लीलाओं का गान करते हुए एक दिशा निर्देश प्रदान किया है। सामाजिक विधान में मानव देहधारी प्राणी के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है और यह मनुष्य अन्य सारी योनियों से श्रेष्ठ क्यों है। मानस प्रणेता ने इस बिंदु पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। गोस्वामी जी महाराज न केवल वर्तमान दृष्टा है, वह भविष्य दृष्टा भी है। उन्होंने कलयुग में होने वाले मानसिक विकारों का भी समावेश श्री रामचरितमानस में प्रविष्ट किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ द्रंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहई सब कोई, जो कह झूठ मस्करी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सुविरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। भारतीय वाङ्मय में वर्णित वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन वर्णों का कलयुग में लोप हो चुका है। लोगों का आचरण वर्ण आश्रम की व्यवस्था के प्रतिकूल हो चुका है। हमारे भारतीय समाज में प्रतिस्पर्धा रहित जिस समाज की परिकल्पना हमारे ऋषियों मुनियों मनीषियों ने की थी, उस वर्ण व्यवस्था में अनवरत
संक्रमण होता जा रहा है। वर्ण धर्म के लोप हो जाने से प्रतिस्पर्धा के कारण द्वेष, द्वंद्व का भाव उत्पन्न हो चुका है। सभी वर्ण के लोग अपने पूर्व निर्धारित कर्मों का परित्याग कर दूसरे के कर्मों को अपनाने लगे, जिससे समाज में गला काट प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न हो चुका है। यहां तक कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रम भी विलोपित हो चुके हैं, जिससे घर परिवार में भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। सभी अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए रिश्ते नातों की उपेक्षा करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पिता पुत्र के संबंध, भाई भाई के संबंध, पति पत्नी के संबंध व अन्य अनेक सामाजिक संबंध केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं। अधिकार बोध संपूर्ण प्राणी में कूट कूट कर भरा हुआ है, किंतु कर्तव्य बोध का सर्वथा लोप हो रहा है। सभी मनुष्य वेदों, पुराणों, उपनिषदों व स्मृति ग्रंथों का उपहास करने लगे हैं। ब्राह्मण वेदों का व्यापार करने के साथ ही धर्म के साथ कर्मकांड को जोड़कर आजीविका का साधन बना चुके हैं। जिन ब्राह्मणों का कर्म समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था, ज्ञान का विस्तार करना था, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अनवरत अनुसंधान करता था, वह सभी ब्राह्मण वर्ग के लोग अपनी आजीविका हेतु अनेक ऐसे कर्मों में अपने को सन्निहित किए हुए हैं जो कर्म उनके लिए निषिद्ध है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। जन्मना ब्राह्मण होना यह कलयुग की विशिष्टता है। जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, नैतिकता नहीं है, धर्मानुकूल आचरण करने की प्रवृत्ति नहीं है, वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी कदापि ब्राह्मण नहीं माना जा सकता है। शासन तंत्र प्रजा का पालक न होकर अपितु शोषक एवं भक्षक की भूमिका में है। आधुनिक प्रजातांत्रिक परिवेश में भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि प्रायः जनता का शोषण करते हैं। प्रजा गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का दंश भोग रही है। शासक वर्ग अपनी सत्ता कायम रखने के लिए प्रजा के हितों की अनवरत अवहेलना करते हैं। वह झूठे वादे करते हैं, लोक लुभावन नारों के द्वारा प्रजा को ठगने का कार्य करते हैं। वेदों की आज्ञा का सदैव तिरस्कार हो रहा है। सभी मनुष्य अपने मत मतांतर के अनुसार अलग अलग पंथ चुन लेते हैं। कुछ ढोंगी पाखंडी लोग अपने अलग अलग पंथ बना चुके हैं, जिस पर चलने के लिए भोले भाले लोगों को वे प्रेरित भी करते रहते हैं। जिसको जो अच्छा लगे
वही मार्ग उसके द्वारा अपना लिया गया है। अनावश्यक बड़ी बड़ी बातें करने वाले, स्वयं की प्रशंसा करने वाले, अपने को श्रेष्ठ व दूसरों को मूर्ख समझने वाले पंडित व महाज्ञानी बन चुके हैं। जो व्यक्ति झूठा आडंबर रचकर अहंकार से परिपूर्ण स्वतः को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर समाज को उपदेश देते हैं और स्वयं के आचरण में उन उपदेशों को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं समझते, वही लोग कलयुग में गेरुआ वस्त्र धारण कर, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर, अपने नाम के आगे श्री 108, 1008 इत्यादि उपाधियां लगाकर जनता को ईश्वर से साक्षात्कार कराने की बातें करते हैं, जिन्हें स्वयं ईश्वर के स्वरूप का भान नहीं है, ईश्वर के स्वरूप की अनुभूति नहीं है, वह संपूर्ण मानव समाज को स्वर्ग के द्वार खोलने का दावा करते हैं और अपने को महान ज्ञानी, महान पंडित मानने लगते हैं। कलयुग में एन केन प्रकारेण दूसरों के धन का अपहरण करने वाले ही बुद्धिमान माने जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति ही सर्वथा सदाचारी माना जाता है। अनवरत झूठ बोलने वाले, दूसरों का उपहास करने वाले कलयुग में गुणी माने जाते हैं। आचरणहीन, वेद मार्ग से विमुख व्यक्ति ही कलयुग में ज्ञानी और बैरागी होते हैं। बड़े बड़े नाखून रखकर, लंबी जटाओं को धारण कर व्यक्ति अपने बाह्य आवरण से इस प्रकार से सम्मोहन पैदा करता है कि उससे बड़ा तपस्वी, उससे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। वास्तव में कलयुग आडंबर प्रधान युग है। इसमें वेशभूषा ही धार्मिकता की पहचान बनी हुई है। जो जितना बड़ा आडंबर करके, विलक्षण वेशभूषा धारण करके, दंड कमंडल, रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर त्रिपुंड, लंबी दाढ़ी धारण कर दूसरों को धर्मानुसार आचरण करने, सत्य वचन बोलने, अहिंसा का पालन करने व धन संपत्ति के प्रति लोभ न करने, रात दिन ईश्वर का स्मरण करने की शिक्षा देते हैं, वह स्वयं ही छल कपट, मोह माया, धन संग्रह, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के यत्न में लगे हैं। वही दुष्ट अपराधी साधु संत का रूप धारण कर पापाचार में संलग्न है। आज प्रत्येक धर्म लूट, आडंबर एवं धनार्जन का माध्यम बन चुका है। सज्जनों एवं दुष्टों के मध्य भेद करना अत्यंत कठिन हो चुका है। सामान्य जन इन ढोंगी प्रपंचियों के माया जाल में फंसकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। वास्तव में कलियुग दिखावे का युग है। यहां सत्य, न्याय, धर्म की अवधारणा अनवरत धूमिल हो रही है। सामाजिक संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में
स्वार्थ का वर्चस्व हो रहा है। जिस प्रकार कलयुग में प्राणियों में मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है, वह स्थिति भविष्य के लिए, मानवीय चेतना के लिए, मानव समाज के लिए उपयुक्त नहीं कही जा सकती है। आज धर्म आडंबर का स्वरूप ले चुका है। वेदों की मर्यादा धूमिल हो रही है। हमारे सनातन धर्म पर अनवरत कुठाराघात हो रहा है। सनातन धर्म को मानने वाले अनेक प्रपंची अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जनमानस में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जिन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, हमारे सामाजिक सरोकारों का ज्ञान नहीं है, वह सभी सनातन धर्म की आलोचना करते हैं। वास्तव में अज्ञान, अहंकार, लोभ इत्यादि अनेक ऐसे उपादान हैं जिनके बसीभूत होकर मानव सद ग्रंथों की उपेक्षा कर रहा है और कुमार्ग पर चलकर अपने स्वार्थ सिद्ध के यत्न कर रहा है। पीड़ा में, कष्ट में, दुख में वह उस परमपिता परमेश्वर को याद करता है, किंतु जैसे ही उस पर दुख के बादल छट जाते हैं, उसे सुख की अनुभूति होने लगती है, उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाता है और परमपिता परमेश्वर को कर्ता ना मानकर स्वयं को कर्ता मानने लगता है।